Hello dear students, you all are most welcome to our second class of English. इंग्लिश की फर्स्ट क्लास में हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं उसकी प्रैक्टिस आज सेकंड क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कल हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, उसी के बेस पे आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। और ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ये आसानी से याद भी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब बार बार सेंटेंस को लिखेंगे और फार्मूले के बेस पे उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। चलिए अब कुछ एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। जैसे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे आज, हिंदी ऑलरेडी कल की वीडियो में बता चुका हूँ। यदि हिंदी से पढ़ना है, किसी को बेसिक नहीं पता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है और मेन वर्ब क्या लगती है, या उसमें SEIS का प्रयोग किया जाएगा तो वो किस बेस पे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यदि पता नहीं है किसी को तो इसके लिए फर्स्ट वीडियो को देखें। चलिए अब अपन ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको बोला जाएगा चेंज इनटू नेगेटिव। अभी हम सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पे वर्ब है, वर्ब के साथ SEIS का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिया गया है, ठीक है, फुटबॉल। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है तो नेगेटिव के फॉर्मूला में क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ली जाएगी, फिर नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब ली जाएगी, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग डज, ही डज नॉट। अब जो मेन वर्ब है जिसमें अपन SEIS का प्रयोग करते हैं उसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब अपन ने डज का प्रयोग कर दिया है। तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इतना आसान होता है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। यदि बोला जाए इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाइए, तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ प्रश्न किया जाएगा। तो इंटेरोगेटिव में जब प्रश्न किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, फिर हमारा इसका मतलब निकलेगा। अभी क्या मतलब है कि क्या वह, अभी मतलब है वह फुटबॉल खेलता है। नेगेटिव क्या, तो वह फुटबॉल नहीं खेलता है। जब इंटेरोगेटिव किया जाएगा तो उसका मतलब होगा क्या वह फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, फिर मेन वर्ब आएगी। सेम टू सेम अपन स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। डज ही प्ले फुटबॉल, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। इसमें अब पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या वह फुटबॉल खेलता है। तो ये बहुत आसान होते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना। इसके लिए स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, फॉर्मूला, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा तो किसी भी सेंटेंस को आराम से अपन ट्रांसलेट या चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में यदि डबल टाइप पूछा जाए, डबल टाइप कैसा, कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन को चेंज करना है। तो इसमें अपन पहले क्या लिखेंगे, इसी सेम सेंटेंस को यदि बोला जाए कि विथ क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ ट्रांसलेट करें, वाई, तो अब इसमें अपन को रीज़न गायब करना रहेगा, उसके बदले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इसका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वाई डज ही प्ले फुटबॉल। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वाई डज ही प्ले फुटबॉल। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इस तरीके के एग्जाम्पल सीखने के लिए कि अपन क्वेश्चन देखें, देखते ही आंसर पता चल जाए, इसके लिए आपको 5 से 10 सेंटेंस लेना है जो बहुत बेसिक हों, इजी हों। सेंटेंस में क्या करना है, हमको सब्जेक्ट चेंज करना है, कभी ही आएगा, कभी दे आएगा, कभी बी आएगा, इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लेंगे तो फिर एग्जाम में यदि कोई और सब्जेक्ट आ गया तो हर जगह अपन जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज का प्रयोग करेंगे जो कि गलत माना जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए सब्जेक्ट चेंज करेंगे। जब सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, कभी डू का भी प्रयोग होगा, कभी डज का भी प्रयोग होगा। इससे हमारी जो हैबिट है वो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की सही हो जाएगी, है ना।
तो इसके लिए क्या करना है, बार बार सेंटेंस को बनाना है, जिसमें अपन को सब्जेक्ट भी चेंज करना है, वर्ब भी चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट भी चेंज करना है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। चलिए, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस और किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, क्या आएगा, द सन इन द ईस्ट। सभी स्टूडेंट ने सुना होगा इस सेंटेंस को, पहले कहीं पढ़ा होगा। इसमें एग्जाम्पल में इसमें ऑप्शन क्या रहेंगे, इसमें ऑप्शन रहेंगे जैसे कि राइज, रोज या राइजेस या राइजन। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इनमें अपन को वर्ब को फिल करना रहेगा। ये सब क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कहीं पे एस का प्रयोग किया गया है, कहीं पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस को पहचानेंगे कौन से टेंस का है और कौन सी वर्ब आएगी। इस तरीके से एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, द सनराइज इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूर्व से उगता है। तो मैंने बताया था इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन फिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि द सन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइज का मतलब होता है उगना, इसमें एस का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन देखें, अवर स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स इन जुलाई। अवर स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स इन जुलाई। अब ऑप्शन दिए रहेंगे, यदि ओपन, दूसरा ओपन्स, तीसरा दिया है ओपन्ड, या चौथा इज ओपनिंग दिया है। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस भी क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अवर स्कूल ओपन्स इन द जुलाई, हमारा जो स्कूल है वो जुलाई में खुलता है, तो हर साल खुलता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओपन के साथ एस का प्रयोग करेंगे। अवर स्कूल सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अवर स्कूल ओपन्स इन द जुलाई। ये बहुत बेसिक हैं, इनको डिफ़िकल्ट ना समझें, ये प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आई होप इस तरह के जो अभी सेंटेंस बताए हैं ये सब लोग बना पाएंगे एग्ज़ाम में। एक एक नंबर आपका इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कवर करना है तो एक भी सेंटेंस अपना गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन को क्या करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ के चलना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे, जैसे हेल्पिंग वर्ब में अपन ने प्रयोग किया है क्या, डू और डज। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मतलब सहायक क्रिया भी है, इसके अलावा मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देख लीजिएगा एक मिनट। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इसको सहायक क्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी टेंस को पहचानने में हमारी सहायता करती है। अब मेन वर्ब क्यों बोलते हैं, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जो हमारा काम प्रमुख रूप से किया जा रहा है, मुख्य क्रिया, ये होती है मेन वर्ब। अब जो डू होता है, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग किया जाएगा तो अलग तरीके से यूज होगा, जब मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया जाएगा तब इसका सेंस निकलेगा क्या, करना। डू का मतलब होता है कोई काम करना। अब देखिए, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वह अपना काम समय पर करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, डू का मतलब होता है काम करना, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डू में ई एस लगाया गया है। यहाँ पे ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डू मेन वर्ब है,
जिसमें ES लगाया गया है, ठीक है। अब यदि बोला जाए इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा इसका, देखिए ध्यान से, ही डज नॉट। अब क्या आएगा, ये डज क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो अब जब मेन वर्ब, जब डज का प्रयोग भी कर दिया है और मेन वर्ब भी लिखते हैं तो एस हटा देते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क। अब यहाँ पे डू का मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, काम करना। ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक और वर्ब देखेंगे। एक टेंस आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कौन सी टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन अभी अपन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने का तरीका। तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाले शब्द बता रहा हूँ। जैसे हैव का मतलब क्या होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और एक हैव का मतलब होता है पास होना, कोई भी चीज़ अपने पास होना। तो इसका मतलब होता है जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो कोई चीज़ मेरे पास है। जब अपन इसका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह के साथ यूज़ करेंगे तो हैज आएगा, जब इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो हैव आएगा। जैसे आई हैव योर पेन, एक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैव योर पेन, इसका मतलब है मेरे पास तुम्हारा पेन है। हैव क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है पास होना। तो आई हैव योर पेन। अब हैव में एस कुछ भी नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब इसको जब नेगेटिव किया जाएगा तो क्या बनेगा, आई डू, आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, उसमें से डू का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं। आई डू नॉट, अब मेन वर्ब आ गया, आई डू नॉट हैव योर पेन। ये समझ में आया होगा सबको। कभी कभी इस तरीके से सेंटेंस आएगा, जैसे ही हैज़ सम मनी, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये इसका अपन ने नेगेटिव बनाया है, ठीक है। ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनाना है। देखिए ही हैज़ सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ही हैज़ नो सम मनी, तो वो गलत हो जाएगा। इसको जब नेगेटिव बनाया जाएगा तो अभी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये क्या है, हैज़ मेन वर्ब है, हैव पास होना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसको हैज़ लिखा गया है, ठीक है। जब नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज नॉट हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब। अब हैज़ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, हैव। हैज़ कब आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। ही डज नॉट हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसा नहीं है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और जिसमें गलतियाँ होती हैं, तो इनको ध्यान रखना है। एक तो होता है डू, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। एक होता है हैव, जो हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपको। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे तरीके से फिनिश हो गया है। अब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि किसी को कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजिंग है, किसी तरह का सेंटेंस है जो आपके पास लिखा हुआ है और ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कमेंट में बताइए। उसके लिए जो अपना रिवीजन क्लास होगा या डाउट वाला क्लास में रखूँगा। कभी लाइव क्लास का भी बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जब लाइव क्लास में आऊँगा तब भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जो भी डाउट हैं वो कमेंट में लिखिए, तो आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है।